इस वक्त बड़ी खबर आ रही है नू हिंसा पर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज़ 18 इंडिया के ओपी तिवारी की यह खबर है और उसके मुताबिक आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रोविंस नू में हुई हिंसा की आड़ में लोगों को भड़काने और आतंकवादी हमला करवाने की साजिश रच रहा है। खबर है कि वॉइस ऑफ खुरासन नाम की अपनी पत्रिका में नू हिंसा और ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर उसने जहर उगला है। आतंकवादी संगठन ने अपने इस लेख के जरिए भारत के मुसलमान को भड़काने की साजिश भी रची है। ओपी तिवारी इस वक्त हमारे साथ फोन पर जुड़ रहे हैं। ओपी, लेकिन ये अगर वॉइस ऑफ ये इनकी जो मैगजीन है उससे बात निकली है तो यही बातें तो उस दिन नलड़ मस्जिद में भी कहने की बात लोकल इंटेलिजेंस यूनिट कह रहा है कि वहां के मौलवी ने भी कुछ इस तर्ज पर भी बात की थी जिसके बाद में यह हिंसा भड़की थी। देखिए, वॉइस ऑफ खुरासान जो है वो इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस की पत्रिका है और अपनी इस पत्रिका के जरिए ये आतंकवादी संगठन भोले भाले युवा लोगों को अपना निशाना बनाता है और अपने इन लेखों के जरिए उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करता है और जब ये युवा उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं तो उन्हें जाल में फंसाकर उन्हें आतंकवादी गतिविधियों के लिए मजबूर करता है, जिसका अंत इन युवाओं के लिए जेल की सलाखों के पीछे लंबे समय तक रहना होता है। लिहाजा इस आतंकवादी पत्रिका ने एक बार फिर अपनी चाल चल दी है और जैसा ही खुफिया सूत्रों का मानना है कि इसे लिखने वाला शख्स भारत में ही कहीं ना कहीं मौजूद है, जिसकी तलाश शुरू कर दी गई है। आनंद, लेकिन इससे पहले वॉइस ऑफ हिंद जो लिखा जाता था, आईसिस का जो माउथपीस हुआ करता था, उसके लिखने वालों को तो एजेंसीज ने धर लिया था। 2-4 लोग थे जो कि यहाँ कश्मीर में और अलग अलग शहरों में बसे हुए थे और जो इसके लिए कंट्रीब्यूटर्स थे उनको तो फिर धर लिया गया है। लेकिन अब ये वॉइस ऑफ खुरासन फिर लिखा जा रहा है और वैसी ही बातें, वही जहर उगला जा रहा है जो कि जहाँ ये इंटेलिजेंस यूनिट का कहना है कि वहाँ पर लोकल मस्जिद में भी नल्हड़ में जो मस्जिद है वहाँ के मौलवी ने ऐसी ही बातें कहकर उकसाया था लोगों को ग्राउंड पर। ओपी तिवारी इस वक्त हमारे साथ हैं। क्या ये आइडेंटिफाई किया जा चुका है कि ये कहाँ से पब्लिश हो रही है, कौन लिख रहा है, कौन कंट्रीब्यूटर है और क्या इनके बेसिस या इनके स्लीपर सेल्स वहाँ नूह में भी मौजूद हैं? बिल्कुल आनंद, मैं आपको बता दूं खुफिया एजेंसियों ने अपना काम शुरू कर दिया है और जैसा कि आपने बताया वॉइस ऑफ हिंद नाम की जो इनकी पत्रिका थी जम्मू कश्मीर से प्रकाशित होती थी और उसे निकालने वाले तमाम लोगों को खुफिया एजेंसी और सुरक्षा बलों ने मिलकर गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन इसके बाद खुफिया एजेंसी ने अभी तक जो पता लगाया है उसके मुताबिक ये पत्रिका अफगानिस्तान से निकाली जा रही है और इसमें जो लेख लिखा हुआ है उसमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं, जो पॉइंटर हैं, उसको देखकर साफ तौर पर लगता है कि इसे लिखने वाला शख्स भारत में ही कहीं ना कहीं मौजूद है, जिसकी तलाश खुफिया एजेंसी ने तलाश शुरू कर दी है और खुफिया एजेंसियों का मानना है कि जल्द ये शख्स सुरक्षा बलों की गिरफ्त में होगा। आनंद, धन्यवाद ओपी तिवारी। इस वक्त बड़ी खबर हरियाणा की विधानसभा से भी आ रही है, जहां नू हिंसा मामले पर विधानसभा में हंगामा हो गया, जिसके बाद सदन को आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्ष इस मामले पर चर्चा की मांग कर रहा था, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इस मामले में चर्चा से इनकार कर दिया, जिसके बाद विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया फ्लोर में। तो विधानसभा में भी विपक्ष की ओर से मांग की नू हिंसा पर जांच की जाए। भूपिंदर हुड्डा खड़े हुए थे, वहीं इस तरफ से सरकार की तरफ से अनिल विज बोल रहे हैं, जो गृह मंत्री हैं। दुष्यंत चौटाला भी वहां दिखे सवाल जवाब के तर्क पे, लेकिन जहां बहस की बात की गई तो सरकार ने और स्पीकर ने, मोस्ट इंपॉर्टेंटली अध्यक्ष ने इस पर इजाजत नहीं दी और जिसके बाद वहां विधानसभा में हंगामा हुआ है। जावेद मंसूरी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं नू बॉर्डर से। क्या अभी भी चेकिंग चल रही है वहां, जावेद? देखिए, हमारी मौजूदगी इस वक्त नू जिले की सीमा पर है और यहाँ किस तरह की तस्वीरें हैं वो आपको दिखाते हैं। सुबह से लगातार इस जगह पर ये नू और सोहना के बीच का एक पॉइंट है जो जिसे रायपुर कहते हैं। आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पर गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। सुबह से ये सिलसिला लगातार चल रहा है। विकास ठाकुर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से बाकायदा आईडी चेक की जा रही है। उन्हीं लोगों को इजाजत दी गई है जो नू के रहने वाले हैं। आप देखिए कई लेयर बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं और बाकायदा आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं। मेक श्योर किया जा रहा है कि कोई भी बाहरी शख्स नू में दाखिल ना हो पाए। हालांकि जिस तरह से यात्रा के लिए महज 50 लोगों को इजाजत दी गई है, वो हमने देखा कि वीएचपी से जुड़े कुछ पदाधिकारी और कुछ साधु संतों को ले जाया गया, लेकिन इसके अलावा किसी और को जाने की इजाजत नहीं दी गई है। आप देखेंगे कि यहाँ पर कई गाड़ियां खड़ी हैं, बाकायदा पुलिस जो है नंबर्स लिख रही है, गाड़ी के नंबर्स लिख रही है, फोन नंबर लिख रही है और आईडी चेक कर रही है। तो जब तक ये सुनिश्चित नहीं हो जाता कि इधर जाने वाला शख्स नूह का है, उसको तभी जाने दिया जा रहा है और जो
जो नू का नहीं है उसको वापस भेज दिया जा रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सुरक्षा इंतजाम हरियाणा पुलिस की तरफ से यहाँ पर किए गए हैं। लगातार जो नू का बॉर्डर है वो ये इंतजाम उस दिन क्यों नहीं किए गए जो चाक चौबंद आज जिस तरह से हैं सुरक्षा इंतजामात, उस दिन क्यों नहीं किए गए? यही प्रश्न आलोक कुमार ने भी पूछा और कहा कि देखिए हम तो शांतिपूर्वक तरीके से इस यात्रा को संपन्न करना चाहते थे, लेकिन हमें रोका जा रहा है। हम इसको संपन्न करेंगे। 3 मंदिर में जलाभिषेक होता है, उन 3 मंदिरों के जलाभिषेक को हर बार की तरह हम पूरा करेंगे और ब्रजमंडल की यात्रा को भी शांतिपूर्वक पूरा किया जाएगा। हर खबर तक पहुंचने के लिए, बेबाक सवाल पूछने के लिए, हर चुनाव की महा कवरेज के लिए, सबसे पहले और भरोसेमंद नतीजों के लिए, रिपोर्टर के सबसे बड़े नेटवर्क के लिए, एंकर की नंबर 1 टीम के लिए एक नहीं अनेक है कारण बार बार न्यूज़ 18 इंडिया के नंबर 1 बनने के लिए। तो देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया।